अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ सहारा सत और आप देख रहे हैं सहार फूड सीक्रेट वीवर्स। सहार फूड सीक्रेट में आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूँगी कि आज हम बनाएंगे कीमे वाले पैटीज़। और आपको पता है कि जो बेकरी में पैटीज़ वगैरह मिलते हैं तो पफ पेस्ट्री की जो डो बनती है उससे बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं पैटीज़ आपको बनाना सिखाऊंगी तो ये बिना पफ पेस्ट्री के और बिना अंडे के और बिना अवन के हम इस रेसिपी को बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर इंजॉय करिएगा। तो चलिए आइए, उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। आपके घर में कोई भी कप हो तो आप उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून यहाँ पे घी है, 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी चाहिए हमें हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पे फटाफट से पहले हम इसकी डो बना के रेडी करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैदा है, इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे, घी ऐड कर देंगे इस तरीके से। वीवर्स, यहाँ पे हम इसको हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए वीवर्स, ये इस तरीके से बनना ज़रूरी है। अगर आपको इस तरीके से नहीं बने तो 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें घी और ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून लिया है। तो ये देखें, इस तरीके से बनना स्टार्ट हो गया है। तो बस अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके और नॉर्मल सी हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, बस नॉर्मल सी डो हमें इसकी बना के रेडी करनी है। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करिएगा, एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करिएगा वरना फिर हमारे डो है वो पतली हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी डो बहुत ही ज़बरदस्ती बन गई है। ये देखें ये कितनी ज़्यादा हार्ड है। थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम इसको कवर करके छोड़ देंगे व्यूअर्स 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो चलिए, जब तक हमारी डो सेट हो रही है हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पैटीज़ की फिलिंग के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम वो नोट करते हैं। 50 ग्राम यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है, इसको मैंने बारीक मशीन में पिसवा लिया है। 1 स्मॉल साइज़ की प्याज ली थी और 3 ग्रीन चिलीज ली थी, उनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। धनिया, इसको मैंने मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लिया 1 टीस्पून। जीरा है 1 टीस्पून, इसको भी मैंने हल्का सा तवे पे रोस्ट करके टूट लिया था। नमक है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें दोनों हाफ टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया है यहाँ पे 2 टेबल स्पून। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे कीमे में जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से हम अपने पैटीज़ की फिलिंग को बना के रेडी करते हैं। वीवर्स, यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उसको हमने फ्लेम पे रख दिया था। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें अनियन और ग्रीन चिल्ली जो हमने चॉप करी थी वो ऐड कर देंगे इस तरीके से। 2 से 3 मिनट तक इसको हम कुक कर लेंगे। अब इस टाइम पे हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। वीवर्स, अनियन को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हमें इतनी देर तक इसको कुक करना है कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। देखें, प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब हम इसको इतनी देर तक कुक करेंगे कि ये हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। ये देखें, ऑयल हमने इसमें इसलिए थोड़ा सा ऐड करा था क्योंकि जो कीमा है वो उसमें से भी थोड़ी सी चिकनाई वगैरह निकलेगी। तो चलिए, जब तक हमारा कीमा कुक हो रहा है हम थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे हमारा कीमा बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इस टाइम पे हम इसमें कोरिएंडर ऐड कर देंगे और अपने फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो चलिए, यहाँ पे जब तक ये अच्छे से ठंडा हो रहा है हम अपने पैटीज़ बना के रेडी करते हैं। वीवर्स, यहाँ पे पैटीज़ को बेलने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हमें जो पैटीज़ की लेयर्स बनानी है उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम वो भी नोट कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने घी लिया है और 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैदा है। तो इसको हम एक बाउल में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से इसको भी इसमें डाल के
इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा सा हमें इसका एक बैटर सा बनाना है। ये देखिए वीवर्स, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बैटर बन के रेडी हुआ है। ये देखें वीवर्स, यहाँ पे हमारी डो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब हमने इसको इस तरीके से काउंटर पे निकाल लिया। इस तरीके से कि हम इसका रोल बना लेंगे और हम इसके छोटे छोटे से पेड़े कट कर लेंगे। बस ये देखें, यहाँ पे 6 पेड़े तैयार होंगे इस तरीके से बनके, और इसको इस तरीके से मोड़ के हम यहाँ पे इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। सभी पेड़े बन के रेडी हो गए। यहाँ पे मैंने हल्का सा मैदा डस्ट कर लिया है इसके ऊपर। अब यहाँ पे मैं इसकी एक रोटी तैयार कर लूँगी। बिल्कुल बारीक सी हमें इसकी रोटी बेलनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें वीवर्स, बहुत ही बारीक से हमारी रोटी बिल गई है। बहुत ही प्यार से हम इसको उठाएंगे। ये देखें इस तरीके से, और ऐसे कोई भी आप प्लेट ले लें, इसके ऊपर रख के हल्का सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर दें। मैं सारी रोटियां इसी तरीके से बना के इसके ऊपर रखती जाऊंगी ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। देखिए मैं आपको बारीक बारीक सी मैंने यहाँ पे तमाम रोटियां बेल ली थी। मैंने आपको बताया था कि हल्का सा मैदा डस्ट करके एक के ऊपर एक रोटी रख दी थी। अब यहाँ पे हम इस एक रोटी को उठाएंगे इस तरीके से। इसको मैं साइड में करती हूँ। इसको हम यहाँ पे रखेंगे। ये जो हमने घी और मैदे का बैटर बनाया था ये लगाएंगे हम, और इस तरीके से ये देखें, हाथों से अच्छी तरह पूरे में लगा लिएगा इसको। हम इसके ऊपर दूसरी रोटी को रखेंगे। इस पे भी यही करेंगे हम, दोबारा से घी और मैदे का बैटर लगाएंगे। इसको हम ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, बस इस तरीके से एक के ऊपर एक रोटी को रखते जाएंगे और घी लगाते जाएंगे। फिर हम इस कट करके इसके पेटीज बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी परतें बनेंगी। वीवर्स, अगर आप रेसिपी को फुल वॉच करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अक्सर लोग ये करते हैं कि वीडियोस को देखते हैं और बीच से छोड़ देते हैं, तो फिर उनकी रेसिपीज़ अच्छी नहीं बनती। तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, जो भी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं उनको फॉलो करके अगर आप चीज़ें बनाएंगे तो बिल्कुल बाजार की तरह आपकी चीज़ें बन के रेडी होंगी। ये देखिए, थोड़ी सी मेहनत होती है इसमें, लेकिन घर में बहुत ही ज़बरदस्त से पेटीज बन के रेडी होते हैं। ये देखिए वीवर्स, तमाम रोटियों पर मैंने घी लगा दिया है। अब ये देखें, ये जो लास्ट वाली बची है इसको भी इस तरीके से हम लगाएंगे इस पर। और ये देखें वीवर्स, यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ से उठा के आराम से फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल टाइट टाइट हमें इसका रोल बनाना है। ये देखें इस तरीके से। जितना टाइट हमारा रोल बनेगा उतने हमारी परतें अच्छी सेट हो जाएंगी। ये देखें, इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती इसकी परतें बनी है। आप इसकी परतें चेक करें। अब हम इसको इस तरीके से उठा के साइड में रखते हैं। ये वीवर्स, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से प्रेस कर लिया। अब इसको मैं बेल लूँगी इस तरीके से। बहुत ही पतला हमें इसको बेलना है।
ये जो हमने फिलिंग बनाई थी वो डालेंगे हम इसके ऊपर बीच में थोड़ी सी, इस तरीके से। ये पानी है, थोड़ा सा पानी लगाएंगे हम इसके किनारों पे और इसको इस तरीके से उठाएंगे और ये देखें इसको यहाँ पे ऐसे बंद कर देंगे। साइड्स को अच्छी तरीके से बंद करिएगा व्यूअर्स। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से हम इसके तमाम साइड्स को इस तरीके से बंद कर देंगे। ये देखें मैं सभी को इसी तरीके से बना के रेडी करती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है, फिर हम इसके अंदर एक एक करके इसको डाल। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, उसको मैंने कढ़ाई में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर अपने पेटीज डालेंगे। तेज़ गरम में हमें अपने पेटीज बिल्कुल भी नहीं डालने, क्योंकि अगर हमने गर्म तेल के अंदर डाल दिए तो फिर हमारे पेटीज ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। फ्लेम हमारा लो है व्यूअर्स। अभी हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे जब तक ये नीचे से अच्छे से हल्का सा इस पर कलर आना स्टार्ट नहीं हो जाता। तो चलिए जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पेटीज़ पे हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया और ये देखें कितने खूबसूरत से फ्राई हो रहे हैं। और ये देखें इसकी परतें देखें कितनी ज़बरदस्त सी खुल रही हैं। अभी तो ये और फ्राई होंगे तो फिर मज़ीद इसकी परतें खुलेंगी। इस टाइम पे आके हम इसके साइड चेंज करते हैं। बहुत ही प्यार से हमें इसके आराम से साइड चेंज करना है। और एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करिएगा। फुल फ्लेम पे हम इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखें, तो चलिए यहाँ पे अब ये फ्राई हो रहे हैं, फिर हम इसको फाइनल करके मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे आप हमारे पेटीज़ का लुक चेक करें, कितना खूबसूरत से इसको ब्राउन सा कलर आ गया है। मज़ीद इसका कलर हमें डार्क नहीं करना। बस 2 से 3 मिनट बाद मैं इसको यहाँ पे निकालूँगी। ये देखें, आप इसकी परतें चेक करें। कितनी ज़बरदस्त इसकी परतें खुली हैं। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे तैयार है मज़ेदार से पैटीज़, बिना पफ पेस्ट्री डो के, बिना ओवन के और बिना एग के। ये देखें हमने इनको फ्राई करें और मज़ेदार से कीमे वाले पैटीज़ बन के रेडी हो गए। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। देखें, आप इसका साउंड चेक करिएगा। ये देखें, ये देखें, और ये देखें इनकी परतें चेक करें कितनी ज़बरदस्त से इसके ऊपर परतें आई हैं। ये देखें, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।